आज बात करेंगे एक रेबीज के बारे में। रेबीज डिजीज किस में होता है और क्यों होने लगता है, इसके बारे में बात करेंगे। फिर रेबीज के प्रकार कितने होते हैं, लक्षण कितने होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। रेबीज कितने दिन में होता है, ठीक है। मतलब किसी पागल कुत्ते ने अगर किसी इंसान को काट देता है तो उसको रेबीज के सिम्टम कितने दिन में दिखने को मिलेगा, ठीक है। रेबीज के कारण, रेबीज से बचाव क्या करना होगा, ठीक है। बचाने के लिए उसको क्या क्या करना होगा, ठीक है। रेबीज के लिए परीक्षण क्या क्या करना होता है, ठीक है। रेबीज का इलाज, ठीक है। फिर इस सब मैं इसके बारे में आपको ए से लेकर जेड तक बताऊंगा, ठीक है। तो आप मेरे वीडियो में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिए, ठीक है। इसमें मुख्य में क्यों आपको मैं बता दे रहा हूँ कि रेबीज जो किसी व्यक्ति इंसान को हो जाता है तो मुख्य रूप से दो जहाँ वो अति करता है, ठीक है। एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है और एक लार ग्रंथि को प्रभावित करता है, ठीक है। जो किसी इंसान में अगर किसी व्यक्ति कुत्ता, पागल कुत्ता, भेड़िया और चाहे पागल कुत्ते, ठीक है, अगर काट लेते हैं तो बता दूं कि रेबीज हो जाने पर क्या होता है कि उसको दो ही चीज़ प्रभावित करती है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र प्रभावित करती है और दूसरा होता है जो लार ग्रंथि प्रभावित करती है, ठीक है। ठीक है, तो आइए इसके बारे में इस बीमारी को विस्तार रूप से जानते हैं, ठीक है। बता दूँ, रेबीज एक संक्रमण बीमारी है जो मनुष्य सहित सभी प्रकार के गर्म खून वाले जीवों को प्रभावित कर सकती है, ठीक है। यह विकार बता दूं कि संक्रमित जानवर की लार द्वारा प्रेषित होता है और न्यूरोट्रोपिक लाइसिस वायरस के कारण होता है, ठीक है, जो लार ग्रंथि और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, ठीक है। बता दूं कि वायरस संक्रमित पशुओं को काटने और खरोचने से मनुष्य में फैलता है, ठीक है। पशु को काटने से या खरोचने से, उसको नाखून से नहीं फैलता है, लेकिन खरोचने से होता है, वो छोड़ दिए दांत से, इसको ये सोच सकता है, ठीक है। बता दूं कि विश्व में, बता दूं WHO भी बताया है कि विश्व में दुनिया भर में हर साल 59,000 लोगों को रेबीज के कारण मरते हैं, ठीक है। और बता दूं कि उनमें से 90% को रेबीज से संक्रमित कुत्ते के काटने से रेबीज होता है, ठीक है। 90% मतलब कुत्ते काटने से होता है, ठीक है। अभी बात करें जैसे कि भारत में प्रत्येक वर्ष में रेबीज 18,000 से 20,000 की मृत्यु होती है हर साल, ठीक है। बता दूं कि मौतों के में से ज़्यादा करके बच्चों में अक्सर देखा जाता है, ठीक है। ज़्यादा मतलब मौत होती थी बच्चों में, ठीक है, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा पागल कुत्ता, भेड़िया ये सब काटते हैं, ज़्यादातर कुत्ते ही काटते हैं, ठीक है। अब बात करें जैसे कि अब बात करें जैसे कि इसे कमी कारण मर सकते हैं। जैसे अक्सर अगर किसी व्यक्ति के रेबीज हो गया तो अगर उसको अच्छी तरह से अगर वैक्सीन अगर नहीं दिया जाता है, अगर उसके समय पर अगर इलाज नहीं करा सकते हैं तो उसको मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अब रेबीज बीमारी एक ऐसा बीमारी है जो बता दूं कि वो हड्डी तोड़ कर समझते मृत्यु होती है, ठीक है। ऐठा कर मरता है, ठीक है। बता दूं कि एक बार जब व्यक्ति को रेबीज का के संकेत और लक्षण होने शुरू हो जाते हैं तो बीमारी लगभग हमेशा मौत का कारण बन जाती है, ठीक है। इस कारण से जिस किसी को भी रेबीज होने का खतरा होता है उन्हें सुरक्षा के लिए रेबीज का टीकाकरण जरूर लगवाना, ठीक है। एक बताओ, अगर जो भी व्यक्ति के अगर पागल भेड़िया ने या कुत्ता ने अगर काट दिया है, ठीक है, खोज कर दिया, तो उसे तुरंत ही अपने नज़दीकी डॉक्टर जिला अस्पताल में इसका वैक्सीन मिलता है, ठीक है, फ्री में, ठीक है। अब पहले उसका 5 डोज में था, अब 3 डोज में इसका लगाया जाता है, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति को अगर पागल कुत्ते ने बिना वैक्सीन लगाए हुए कुत्ता ने काट दिया आपको, तो बता दूं कि अगर आप नज़दीकी डॉक्टर से अगर नहीं दिखाते हैं, छोड़ देंगे कि ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, तो बता दूं कि अगर रेबीज संक्रमित एक बार हो गया तो आपको मृत्यु निश्चित है। हाँ, अगर मृत्यु निश्चित है, अगर लेकिन मृत्यु तब निश्चित है जब आप उसके सही इलाज नहीं करवाते हैं, तब आपको निश्चित है। अगर सही इलाज करवाते हैं, जैसे हमको पागल कुत्ता ने काटा, हम तुरंत ही अपने नज़दीकी डॉक्टर से जाकर संपर्क करेंगे तो खुद बताएंगे कि आप यहाँ जाइए, ठीक है, तो वहाँ के वैक्सीन फ्री में लगता है, वो बताएंगे। अगर उस मतलब समय के अनुसार आप ट्रीटमेंट करवा लेते हैं तो आपको रेबीज नहीं होगा। अगर समय के अनुसार अगर अपनी ट्रीटमेंट कराते हैं तो आपको इससे अगर संक्रमित हो गए तो आपको मृत्यु निश्चित है, ठीक है। अब बात करें कि लक्षण, ठीक है, रेबीज के लक्षण क्या क्या होते हैं। रेबीज के लक्षण जैसे मैं बताऊँ कि स्टार्टिंग में फ्लू जैसा लक्षण दिखेगा, ठीक है। किसी व्यक्ति के अगर रेबीज होता है, शुरुआती लक्षण बता दूँ कि फ्लू जैसे के साथ साथ उसको लक्षण शुरुआत होती है, ठीक है। उसमें क्या होगा, बुखार आएगा, मांसपेशियों में कमजोरी, झुनझुनी होगा, ठीक है। आपको काटने की जगह पर जलन भी महसूस हो सकती है। जैसा कि वायरस केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर हमला करना जारी रखता है, दो अलग अलग प्रकार के विकसित हो सकते हैं, ठीक है। ये जो रेबीज होते हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला
दो प्रकार, कौन कौन? एक होते हैं उग्र रेबीज, एक होता है पैरालिसिटिक रेबीज होता है, ठीक है। तो बात करते हैं उग्र रेबीज में क्या होगा, देखने को मिलेगा। सिम्टम बता दूं कि संक्रमित लोग जो उग्र रेबीज से पीड़ित होंगे अति सक्रिय, उत्साहित और अनियमित व्यवहार प्रदर्शित कर सकते हैं, जैसे अनिद्रा, चिंता, उलझन या व्याकुलता, अशांति विकल्प, ठीक है। मति भ्रमण, अतिरिक्त लार बहना या निगलने में दिक्कत या पानी से डर, जिसको हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं, ठीक है। मतलब जिस व्यक्ति, मतलब कुत्ता अगर काटता है उसको रेबीज संक्रमण हो जाता है, उस जब पानी पीने लगता है तो उसको निगलने में कोई चीज़ दिक्कत होना, फिर पानी से भी डर लगता है वो, ठीक है। ये होता है किसमें? उग्र रेबीज में। अब बात करते हैं पैरालिटिस रेबीज में क्या होता है। इसमें भी देखा जाता है जैसे रेबीज के या रूप लेने से अधिक समय लगता है, लेकिन प्रभाव उतना ही गंभीर होता है। संक्रमित व्यक्ति धीरे धीरे पैरालाइज्ड हो जाता है, अंततः कोमा में भी जा सकता है, ठीक है। और अगर किसी व्यक्ति को होगा तो मृत्यु भी हो सकती है इसमें, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा ये बताया गया है कि अगर रेबीज के 30% मामले में पैरालाइसिस्टिक रेबीज से होता है, ठीक है, मतलब मृत्यु होती है, तो ज़्यादा करके 30% पैरालाइसिस से मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अब ये भी दिमाग में आता होगा कि रेबीज, ठीक है, रेबीज किसी व्यक्ति को कुत्ता काट देता है, कितने दिन में प्रभावित होता है, ठीक है। बता दूं कि किसी व्यक्ति के अगर पागल कुत्ता ने काटता है, भेड़िया ने काटता है उसको, तो काटने और लक्षणों की शुरुआत के बीच अवधि को इनक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है। बता दूं कि या उस मियानी अवधि भी कहा जा सकता है, ठीक है। आमतौर पर रेबीज के लक्षण विकसित होने के 4 से 12 सप्ताह का समय लगता है, 4 से 12 सप्ताह का समय लगता है। हालांकि इनक्यूबेशन पीरियड कुछ दिनों से लेकर कुछ साल तक भी हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं ये था रेबीज कितने दिन में होता है, ठीक। अब बात करें कि रेबीज के कारण क्या है, रेबीज कॉज, ठीक है। बता दूं कि रेबीज वायरस के कारण रेबीज संक्रमण होता है। वायरस संक्रमण जानवरों के लार के माध्यम से फैल जाता है। संक्रमित जानवर किसी अन्य जानवर या किसी व्यक्ति के काटने या वायरस से फैला सकते हैं, ठीक है। एक बात आप बता सकते हैं, जैसे किसी व्यक्ति के रेबीज संक्रमण हुआ है, ठीक है, अगर उसका जूठा कोई व्यक्ति खाता है तो उसको भी हो जाएगा, ठीक है। बता दूं कि दुर्लभ मामलों में रेबीज तब फैल भी सकता है जब संक्रमित लार एक खुले घाव या मुंह या आँख में चला जाता है। ऐसा तब हो सकता है जब कोई संक्रमित जानवर आपकी त्वचा पर किसी खुले या कटे हुए घाव को वो चाटता है, तो पशु के ऊपर की त्वचा को चाटने से यह वायरस नहीं फैलता है। टीके की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु यह वायरस किसी खुली चोट या खुले घाव को चाटने से फैलता है, ठीक है। आपको टीके की आवश्यकता हो सकती है कब, जैसे आपका जख्म हुआ है, ठीक है, जख्म हुआ है तो उसको अगर पागल कुत्ते रेबीज वाले कुत्ते अगर चाट लेते हैं तो आपको रेबीज हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अगर ऐसे स्किन पर चाटते हैं तो आपको ऐसा नहीं होगा, ठीक। अब बता दूँ जैसे कि ये भी होता है कि इंसानों से इंसानों में रेबीज फैलने के मामले बहुत ही कम देखे हैं। ये भी देखा है जैसे जिसको रेबीज हो जाता है वो परहेज रखते हैं लोग, ठीक है, लेकिन ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है मामले। जैसे किसी व्यक्ति के रेबीज होगा तो उससे परहेज रखा जाता है ताकि एक दूसरे व्यक्ति के ना हो सके, ठीक है। अब बता दूँ कि जैसे संक्रमित जानवर द्वारा काटे जाने के बाद वायरस व्यक्ति की नसों में मस्तिष्क तक फैल जाता है। ऐसा माना जाता है कि गर्दन और सिर पर काटे जाने पर वायरस सबसे तेज फैलता है। यदि आपको गर्दन पर काटा है तो जल्द से जल्द मेडिकल आप डॉक्टर से जरूर संपर्क करें, तुरंत जाकर संपर्क करें, ठीक है। मस्तिष्क में पहुंचने के बाद वायरस तेजी से बढ़ता है। इससे मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में गंभीर सूजन, इन्फ्लेमेशन जिसको बोलते हैं, आ जाती है, जिसके बाद व्यक्ति की हालत तेजी से और बिगड़ने लगती है और क्या होता है, कहीं कहीं किसी में मृत्यु भी हो जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं जैसे कि रेबीज वायरस फैलाने वाले, संचारित करने वाले पशु कौन कौन हो सकते हैं, ठीक है। उसको मैं बता दूं, जैसे मैं 10-12 प्रकार के जानवर बताऊंगा, उससे आपको रेबीज हो सकता है। लेकिन एक कुत्ते काटने से हो सकता है बिल्ली काटने, कुत्ता, एक प्रकार का नेवला भी, बकरी, घोड़ा, चमगादड़, ऊद, लोमड़ी, बंदर, जंगली, ये सब मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है। कोई भी स्तनधारी जानवर, एक जानवर जो कि अपने बच्चों को दूध पिलाता है, रेबीज वायरस संचारित कर सकता है। ऐसे जानवर जिनसे रेबीज होने की संभावना सबसे ज़्यादा है, ठीक है। जिसे पहला
पालतू जानवर में बिल्ली, गाय, कुत्ता, एक प्रकार का नेवला, बकरी, घोड़ा। ठीक है, ये थे पालतू जानवर। अब बात करते हैं जंगली जानवर में। चमगादड़, ऊद, लोमड़ी, बंदर, जंगली नेवले, एक प्रकार की गिलहरी भी, इससे भी आपको रेबीज हो सकता है। ठीक है, ठीक। इससे मैं जो जानवर के नाम बताया उससे आपको रेबीज की डिजीज हो सकते हैं आपको। ठीक है, लेकिन इसका बचाव क्या क्या होगा बता दूं कि जिससे कि ऐसे रेबीज एक ऐसा रोग है जिसे रोका या निवारण किया जा सकता है। ठीक है, रेबीज से बचने के कुछ उपाय इस प्रकार है, जैसे बता दूं कि इसे 5-6 प्रकार में बताऊंगा। ठीक है, ये पहला कि विकासशील देशों की यात्रा करने या जानवरों के साथ मिलकर काम करने या रेबीज वायरस से संबंधित प्रयोगशाला में काम करने से पहले रेबीज टीकाकरण प्राप्त करें। ये पहला काम करना है। दूसरा काम, अपने पालतू जानवरों को टीका लगवाएं। ठीक है, अपने पालतू जानवरों को बाहर न घूमने दें। ठीक है, तीसरा हो गया। चौथा, आवारा जानवरों के नियंत्रण विभाग में रिपोर्ट करें। ठीक है, जो घूमते हैं तो उसको तुरंत ही जो नियंत्रण करने विभाग होती हैं उसको सूचित करते हैं। ठीक है, जंगली जानवरों के संपर्क से बचें। ठीक है, अपने घर या उसके आसपास कुत्ते, बंदर, चमगादड़ दिखे जिससे आपको खतरा महसूस होता है तो स्थानीय पशु नियंत्रण विभाग में इसे सूचित कर दें। ठीक है, आप रेबीज का टीकाकरण लगवा सकते हैं। ठीक है, अब एक बात और इसमें नोट कर लीजिएगा कि रेबीज के टीकाकरण कब कब लगाया जाता है, इसका मैं सूची भी बता दूंगा। ठीक है, रेबीज एक्सपोजर होने से पहले प्री एक्सपोजर रेबीज वैक्सीन लगाई जाती है। इससे आपको इस टाइम टेबल का अनुसार आप ले सकते हैं। जैसे बता रहा हूँ कि जैसे पहला खुराक एक उचित समय पर लेना होगा आपको। ठीक है, दूसरी खुराक पहली खुराक के 7 दिन बाद लेना होगा। ठीक है, और तीसरी खुराक पहली खुराक के 21वें या 28वें दिन आपको लेना होगा। ठीक है, ये खुराक था, मतलब वैक्सीन कैसे कैसे लेना है। ठीक है, और परीक्षण में क्या क्या कराना होगा बता दो कि परीक्षण में ये भी कराना होगा, जैसे कि बता दूं कि जैसे रेबीज संक्रमण के शुरुआती लक्षणों का पता लगाने के लिए कोई परीक्षण नहीं है, लेकिन लक्षणों की शुरुआत के बाद एक खून या ऊतक परीक्षण के द्वारा चिकित्सा या निर्धारित कर लेते हैं कि आपको यह बीमारी है या नहीं। यदि आपको एक जंगली जानवर ने काट लिया तो चिकित्सक आमतौर पर रेबीज के टीका निवारण का एक शॉट तुरंत दे सकते हैं ताकि लक्षणों के आने से पहले संक्रमण रोका जा सके। एक बताओ, जिस व्यक्ति में अगर लक्षण आ गया तो उसको रेबीज भी इंजेक्शन लगाया तो वो ठीक नहीं होता है। ठीक है, इस वीडियो में आप देख सकते हैं, इसमें दिखाया हूँ। अब इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे कैसे रेबीज कटा है तो कैसे कैसे हाइड्रोफोबिया होता है तो हो जाता है, कैसे कैसे उसको डर लगता है, आप इस वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, ठीक। अब बात करेंगे जैसे रेबीज के ट्रीटमेंट की बात करेंगे। ठीक है, बता दूं कि पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस मैंने PEP। ठीक है, बता दूं कि रेबीज एक्सपोजर के बाद शिकार बने व्यक्ति के लिए तत्काल उपचार है। यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में वायरस प्रविष्ट को रोका जा सकता है। ठीक है, क्योंकि वायरस के जाने से आसान मौत हो जाती है। यदि आप गर्भवती हैं या रेबीज शॉट आपके और आपके बच्चे के लिए सुरक्षित है तो PEP के तहत आप आसानी से नियम का पालन कर सकते हैं। पहला जैसे इसमें 5-6 प्रकार नियम है। पहला आपको बता दूं कि एक्सपोजर के बाद जितनी जल्द हो सके घावों को अच्छे तरह से धुलाएं और करें अस्थायी उपचार करें। ठीक है, और उस जानवर के बारे में पता लगाएं कि वो रेबीज पीड़ित था कि नहीं। ठीक है, दूसरा का शक्तिशाली और प्रभावी रेबीज का टीकाकरण वैक्सीन का पूरा कोर्स लें। ठीक है, बता दूं ताकि WHO मानकों पर खरा उतरा हो। ठीक है, तीसरा का रेबीज इम्यूनी ग्लोब्यूल्स जिसको RI बोलते हैं भी ले यदि सलाहित किया जाता है तो। ठीक है, अब बात करते हैं कि पोस्ट एक्सपोजर रेबीज वैक्सीन टीका लेने के लिए नियम या सूची क्या क्या है। ठीक है, बता दूं कि नियम उसका भी रहता है कि कैसे कैसे आपको टीकाकरण लिया है, तो उसमें बताया था, इसमें बता रहा हूँ कि आगे भी बताया हो। जैसे कि पहले से जिन्हें वैक्सीन नहीं लगी हो उन्हें
पहले आज ले, ठीक है। मान लीजिए आज कितना तारीख है, 9 तारीख है, ठीक है। तो 9 तारीख के फिर 3 दिन बाद, फिर 7 दिन बाद, फिर 14 दिन बाद, फिर 28 दिन बाद मांसपेशियों में रेबीज का टीका लेना चाहिए, ठीक है। उन्हें पहली खुराक के साथ रेबीज प्रतिरक्षा ग्लोबुलिन नामक एक और शॉट दिया जाना चाहिए, ठीक है। पहले टीका लगे हुए लोगों को वैक्सीन या टीके की 2 खुराक मिलनी चाहिए, एक हादसे से तुरंत बाद और एक उसके 3 दिन बाद, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अगर मेरा आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।